बघा चुका आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये काय घडल्यात, ज्या चुका अपयशाच्या कारण ठरत असतात आणि आज इथे जर पाहायला गेलं तर जीवनदान देखील मिळाले। अरफातला आपण बघतोय आणि त्याचबरोबर कैफ आता स्ट्राईक मार्क वरती असेल, जिथे सागरची गोलंदाजी सुरेख होती आणि पहिल्याच बॉलवरती धावशीची संधी होती, त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही या खेळाडूला। डिरेक्ट हिट मारण्याच्या नादामध्ये जर का इथे स्टंपवरती हिट झाला असताना तर इथे फलंदाज बादच होते, त्यात अजिबात शंका नव्हती, सरळ बाहेर जावं लागलं असतं। फलंदाजांना पुढचा बॉल सागर आहे, यावेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू झालाय ट्रॅव्हल, वन बाउन्स, सीमा रेषा पलीकडे, मिळतील धावा 4। आलाय ब्रँडेड सहकार कैफच्या माध्यमातून, मोहम्मद कैफ काय घणाघाती प्रहार करतायत, या खेळाडूची चर्चा आपण सातत्यानं करत राहिलोय। गरीब नवाज बुरुंडिया संघाचा हा देखील हुकुमचा एक काय, आणि आपण जर पाहायला गेलं तर एक आक्रमक शैलीचा बॉलर म्हणजे सागर आंबरे याच्यावरती हा प्रहार देखील केला गेलाय। यावेळेला चांगला फ्लिक केलाय, बॅकवर्ड शॉट लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत थ्रो केला जाईल त्याच्या अगोदर अतिशय वेगानं मात्र सिंगल धाव देखील कंप्लीट होतीये। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही खेळाडूंमधल्या ताळमेळची अगदी चांगलीच या ठिकाणी कमाल आपल्याला पाहायला मिळते। हातातून बॅट देखील सुटली होती परंतु रन्स पूर्ण केलाय। त्याचबरोबर दापोली तालुक्यात लिजन खेळाडू म्हणजे आमचे परेश मोहिते सर हे देखील सायंकाळच्या सत्रामध्ये आलेत, सो त्यांचं देखील आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आणि इथे पाहायला गेलं तर फलंदाज बाद होतोय, मोठा धक्का बसतोय गरीब नवाज बुरुंडिया संघाला, म्हणजे चांगल्या लयमध्ये दिसणारा एकंदरीत कैफ, त्याला आता इथे तुम्हाला चांगल्या प्रकारची साथ द्यावी लागेल। राफीत या ठिकाणी बघा क्रमांक 3 वरती बॅटिंग साठी जाणार आहे, जिथे अरफातला खेळणं थोडंसं कठीण गेलं। सागर मागच्या मॅचचा खऱ्या अर्थाने मी तरी हिरो म्हणेन, कारण का ज्या सागरनं एका बलाढ्य संघाला, उलवते सारख्या चांगल्या संघाला पराजित केलं आणि या मॅच मध्ये अगदी जबरदस्त क्रिकेट। ज्यावेळेला बॅटिंग केली होती ना मागच्या मॅच मध्ये सागरनं एकंदरीत 37 रन्स बनवले आणि ओव्हर टाकत असताना 3 महत्वाच्या विकेट देखील घेतल्या होत्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये। आता या ओव्हरमध्ये देखील पहिल्याच एका चांगल्या आक्रमक शैलीच्या फलंदाजाला त्यांनी देखील बाद केलं होतं। पुढचा येणारा बॉल असेल, फलंदाज तयार आहे राफीतनं देखील मोठा प्रहार केला, सर्कलच्या आतमध्ये खेळाडू आहे, विकेटचं पतन, बॅक टू बॅक विकेट, इथे राफीत बॅक टू द पवेलियन, धक्का क्रमांक 2। गरीब नवाज बुरुंडिया संघाला बसतोय न्यू बॅटर्स चला आतमध्ये, इथे नवीन फलंदाज आता येईल। राफीत आतमध्ये गेला परंतु राफीत लवकरात लवकर बाहेर देखील आलाय, हे देखील तितकंच खरं आहे। बॅटर्सचं नाव, बॅटर्स नेम, हा येस मकसूद बॅटिंग साठी क्रमांक 4 वरती आपण त्यांना देखील बघतोय। आता ओना हॅट्रिकचा बॉल आहे, ओना हॅट्रिकचा बॉल असेल, सागरच्या नावावरती दुसरी हॅट्रिक नोंदवली जाते की काय, असे अनेक प्रश्न तुमच्या समोर येऊ शकतील। हॅट्रिक होणार का, जर तरच्या गोष्टी आहेत, जर असं झालं तर तसं होईल आणि तसं झालं तर तसं होईल, अशा अनेक गोष्टीचं आपण विश्लेषण करत राहतो सर। परंतु आता या मॅच मध्ये हॅट्रिक होणार की काय असा अनेक प्रश्न आपल्या समोर आहेत, आणि त्याचबरोबर या प्रश्नाला सामोरे जात असताना गोलंदाजाला उत्तर असेल का फलंदाजांचं, हे देखील आपल्याला पाहावं लागेल, कारण का पुढचा बॉल टाकताना गोलंदाज तयार आहे। सन्मानजनक हँडल केलाय, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली बसलाय, काटा बदलला आणि सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये, आणि त्याचबरोबर षटकाचा खेळ देखील होतोय समाप्त। धावसंख्या जाऊन पोहोचले 6 या आकड्यावरती, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मागच्या मॅच मध्ये सागरने देखील 3 विकेट घेतल्या होत्या जेव्हा 6 धावा खर्च केल्या होत्या, आता या मॅच मध्ये
2 विकेट घेत असताना 6 धावा खर्च केलेल्या आहेत. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील थोडंसं चेंजेस करूयात, जिथे जाऊयात दी व्हॉइस ऑफ चिपळूण सिद्दीकजी मेमन सर यांच्याकडे. शुक्रिया सलीम, बहुत अच्छा मुकाबला है. एक तरफ ओम साई 11 अबाशी, दूसरी तरफ गरीब नवाज बुरेंडी की टीम मैदान के अंदर गए और स्ट्रगल कर रही है. स्ट्रगल करने वाली टीम गरीब नवाज बुरेंडी के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं और 2 विकेट गिर चुके हैं. दबाव इनके पर बना हुआ है. एक एंड पर कई बुरेंडकर जब तक मैदान पर है तब तक मजा आएगा और इनके पास बैटिंग ऑर्डर है, बहुत लंबा बैटिंग ऑर्डर है और मैदान में 4 ओवर में ये 40-50 का भी आंकड़ा बना लेते, मैच में मजा आएगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश दूसरे ओवर के अंदर तैयार हो रहे. पावर प्ले समाप्त हुआ, उसके बाद आकाश को बुलाया है. अच्छी गेंदे बहुत खूबसूरती के साथ जड़ में गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बॉटम का इस्तेमाल किया, कलाई का इस्तेमाल किया. पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए वापस आए. विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे. भाग बिका भाग, रुकना नहीं है. गिरना है, लड़ना है, झगड़ना है, मगर हार नहीं मानना है. हर कोई कह रहा है मुझे एक बार फिर जीत का स्वाद लेना है. जीतने के लिए आपको फिर स्ट्रगल करना होगा. अगर जीतना है तो कोशिश करनी होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. यह अच्छा मुकाबला है. रन संख्या 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है. फील्डिंग करने वाली टीम ओम साई 11 अवाशी के आप देख रहे टॉस इन्होंने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. महत्वपूर्ण फैसला. तो फिलहाल अड़कल के टीम के जो खिलाड़ी उज्जैर काशे थे उनके लिए प्रिंसेस शबनाज इनकी तरफ से 500 के नाम है. प्रिंसेस शबनाज इनकी तरफ से 500 के नाम जिन्होंने कैच पकड़ा था. उज्जैर कांचे इनको बिनती रहेगी आप आइए उज्जैर, आपने आपका प्राइज लेकर जाना. इसके पहले के मैच अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद बाउंड्री की तरफ जाने गए. खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग करते हुए पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के वापस आएंगे. विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं. साझेदारी भी बन रही है, विकेट के बीच में भी अच्छी दौड़ लगा रहे हैं और साझेदारी का बहुत महत्व है. पहले 2 विकेट गिरे गए, उसके बाद साझेदारी बनना बहुत जरूरी है. घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है और पार्टनरशिप बनेगी, रन अपने आप बनने वाले हैं. इस ओवर के लिए जड़ में गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, गेंदबाजी कमाल की चल रही है. लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाते हुए पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे गेंद वापस आ रहे हैं. खिलाड़ी अब जाकर फंबल हो रहे, उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया है. उज्जैर के लिए प्राइज भी आया. उज्जैर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ गए हैं और उज्जैर के लिए प्रिंसेस शबनम इनकी तरफ से 500 के नाम है. उज्जैर जबरदस्त कैच था और आपकी उम्र ज्यादा नहीं, 14 साल उम्र है. अच्छी गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई खिलाड़ी है, कैच छूट गया. 2 खिलाड़ी के बीच में अनबन है, 2 खिलाड़ी के बीच में कॉलिंग नहीं है, इसके लिए यह कैच छूटा गया. उज्जैर आपको स्टेज पर जाना है. उज्जैर आप स्टेज पर जाना गए और आपने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, उसके लिए आपके लिए 500 के नाम. प्रिंसेस शबनम इनकी तरफ से 500 के नाम. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अच्छी गेंद है, खड़े खड़े खेलना चाहते हैं. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं. गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में बल्लेबाज मकसूद आप जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं. प्रिंसेस शबनाज इनकी तरफ से 500 के नाम आप देख रहे हैं. उज्जैर के लिए आए. उज्जैर ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था इसके पहले के मुकाबले में. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को बैक टू बॉलर खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आती हुई पहला रन मुकम्मल किया. दूसरे की मांग है, कॉलिंग नहीं है, गलत कॉलिंग था और विकेट गिरने वाले गए. बल्लेबाज मकसूद बैक टू बॉलर आएंगे. झटका नंबर 3 लगता हुआ, खराब कॉलिंग थी. एक्शन रिप्ले में देखिए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद चली गई थी. खिलाड़ी ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, उसके बाद ये थ्रो बहुत अच्छा आया था. आप देखिए गेंदबाज ने बहुत अच्छी तरीके से गेंद थ्रो को उठाया और उसके बाद ये विकेट मकसूद बैक टू बवेलिन चले गए. तीसरा शिकार, तीसरा विकेट गिरा. रन संख्या 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर गरीब नवाज बुरंडी. दूसरा ओवर चल रहा है. आकाश अच्छी गेंदबाजी कर गए हैं.
आकाश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जकड़ के रखा। पहले ओवर के अंदर सागर आमरे ने जकड़ के रखा, उसके बाद आकाश आए, उन्होंने जकड़ के रखा है। दोनों भी बल्लेबाज कैफ को आप देख रहे मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। रन संख्या 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के अंदर गौरव आमरे अपने ओर से पहले टीम कोर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक्सपीरियंस कैंप पर गौरव आमरे को आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज अच्छी गेंद थी, बैक टू बॉलर। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए स्ट्रोक अच्छा था, मगर एक बार फिर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 पर पहुंचे। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, चेट में गेंद थी, अलोंग द कारपेट। इस गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए 1 रन चुराने का मौका है। अच्छी फील्डिंग है, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, मगर 1 ही रन मिलने वाला है। दोनों भी बल्लेबाज धीमे रफ्तार के साथ खेल रहे, सिंगल सिंगल के साथ खेल रहे हैं। 2 गेंदों के ऊपर गौरव आमरे के दोनों गेंदों पर सिंगल सिंगल आए हैं। रन संख्या 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग डायरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फील्डिंग की जमावट है, और ये छोटी गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, कमजोर गेंद थी। और इस गेंद के ऊपर ऑन साइड पर खेलना चाहिए था। उस गेंद को एक बार पे देखिए ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश थी, और पहले ही अपना संतुलन नहीं बना पाए, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की तरफ चली गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरव आमरे की अगर बात की जाए तो 3 गेंदे की है, 2 रन खर्च किए। एक्सपीरियंस कैंपर है, अनुभवी खिलाड़ी है। ऑन साइड पर कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, दबाव इनके ऊपर है, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। विकेट कीपर ने बहुत अच्छा काम किया है, विकेट के पीछे जो विकेट कीपर है, और इन्होंने विकेट भी लिया है। चौथा विकेट, चौथा झटका 16 रन पर लगा है। एक्शन रिप्ले में देखिए आगे जाकर खेलने की कोशिश की, उसके बाद इनका जो बल्ला था वो क्रीज के अंदर नहीं था, क्रीज के बाहर पाए गए, इसलिए अंपायर का बिल्कुल सही फैसला। हमारे दोनों अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के दिन पर आपने 3 अंपायर को देखा। अच्छी अंपायरिंग इस टूर्नामेंट के अंदर रही। 2025 का ये दोस्ती चषक आप देख रहे हैं, तीसरा साल है, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। और मैदान के अंदर गरीब नवाज बुरंडी का ये चौथा विकेट गिरा, 16 रन बने, तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए सऊद कई बुरनकर एक एंड पर खेल रहे हैं, और इनको साथ देने की जरूरत है। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो इनको साथ दे। साथ देगो तो बात बनने वाली है, पार्टनरशिप होगी तो एक बार फिर रन अपने आप बनने वाले हैं। मैदान पर विकेट पर रुकना है, 4 ओवर का मुकाबला है, आप डट कर खेलोगे, डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। गौरव आमरे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को अलोंग द कारपेट मिड विकेट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर गए, थोड़ा सा स्ट्रगल करे, इसका फायदा दोनों बल्लेबाज उठाने वाले। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल, और 2 रनों के साथ अब जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 18 पर पहुंची। 4 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर 18 लॉस ऑफ 4 विकेट। बैटिंग करने के लिए अब जाकर सऊद तैयार है। सऊद एक गेंद का सामना किया, 2 रन बनाए हैं। स्लोवर गेंद एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, बल्ले के निचले से वो लगने के बाद शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ चली गई, और शॉर्ट फाइंडिंग पर जो आकाश है वो अच्छे फील्डिंग करते हुए रन नहीं मिलने वाला है। आखिरी गेंद बिंदी आई है, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 18 पर पहुंची। 4 विकेट के नुकसान पर गरीब नवाज बुरंडी की रन संख्या आप देख रहे हैं। बल्लेबाज अब जाकर एक बार फिर देखिए परेशानी में है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं उजैर, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। प्रिंसेस शबनाज, इनके माध्यम से ये प्राइज आया था। मोहसिन रखेंगे, इनके शुभ हाथों से हमने ये प्राइज दिया गया, और अच्छा प्राइज, क्योंकि छोटे उम्र के खिलाड़ी थे। उजैर की उम्र ज्यादा नहीं, 14 साल की उम्र है, मगर काम बहुत अच्छा किया, इसके लिए इनके लिए 500 के इनाम कैश प्राइज है। 3 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रनों पर पहुंचे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजू। पहले गेंद खराब गेंद है, ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलते हुए दमदार शानदार मच नीडेड सिक्सर फॉर बैटिंग साइड, ब्यूटीफुल शॉट।
कई बुरंडकर अभी तक खामोश थे, अब जाकर इनका बल्ला बोल रहा है। खराब गेंद थी, उसके ऊपर सही नसीहत है, दमदार स्ट्रोक, कमाल की बल्लेबाजी। मैदान के अंदर कई बुरंडकर को आप देख रहे हैं, अब जाकर ये जलवा बिखेर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए राजू को आप देख रहे हैं, राजू आए हैं, राजू का स्वागत हुआ। राजू ने कहा मेरा स्वागत नहीं करोगे, इन्होंने कहा स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। और अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे, रीड करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, इस गेंद को जड़ना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए अब जाकर 4 गेंदों का खेलना भी विशेष है। रन संख्या 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चल रहा है, निर्णायक ओवर है, ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर चली गई, अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा, तब मिस्टर एक्स्ट्रा यहां से अगर बात की जाए तो ज्यादा बाहर चले गए। क्रीज की घेरे का इस्तेमाल राजू ने ज्यादा किया है। इनके खिलाफ पहली गेंद पर चक्का आया, दूसरी गेंद बिंदी आई, उसके बाद अब जाकर व्हाइट बॉल का इशारा। राजू अपने बॉलिंग मार पर तैयार, बैकफुट पर चले गए बहुत अच्छे तरीके से, कवर के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। एक जबरदस्त स्ट्रोक, बल्लेबाज आप देख रहे हैं एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए, मिला मौका, बढ़ जड़ दिया बल्लेबाज ने, शानदार चौका। कवर के ऊपर से खेला, देखिए कवर के खिलाड़ी थे, कोशिश भी नहीं कर पाए, इनके सर के ऊपर से अब जाकर गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई है। इस चौके के 7 रन संख्या में इजाफा 29, 4 विकेट के नुकसान पर राजू का स्वागत हो रहा है। ये ओवर थोड़ा सा महंगा, अब जाकर बल्ले का क्या किनारा लगा है, अंपायर के पास अपील करें, अंपायर की उंगली ऊपर, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट गिरने वाला है। कई बुरंडकर बैक टू पवेलियन जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज को आपने देखा ओवर द विकेट से राजू आए, उन्होंने ऑफ टाइम के बाहर गेंद की, बल्ले का बाहरी किनारा और उसके बाद जाकर विकेट कीपर का सहारा भी आपने देखा। अंपायर की उंगली ऊपर होते हुए दिखाई दी और 5वां विकेट मैदान के अंदर गरीब नवाज बुरंडी का गिरा। 29 रन, कई बुरंडकर बैक टू पवेलियन चले गए, जिनके ऊपर उम्मीदें ज्यादा थी वो खिलाड़ी बैक टू पवेलियन चले गए। 5वां विकेट गिरा गया। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। बैटिंग करने के लिए नई बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। 5 विकेट गिर चुके, 7वें नंबर पर अब जाकर न्यू बैटर मैदान के अंदर। 29 हमारे अंपायर, बहुत अच्छी अंपायरिंग रही इस टूर्नामेंट के। अगर अंदर बात की जाए तो पहला दिन है, पहले दिन का आज शाम का सत्र है, ढलता हुआ सूरज है, आने वाली शाम किसके नाम। और आज के दिन पर अगर बात की जाए तो एक टीम बैटल जो रहेगा वो एक टीम आगे जाने वाली है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और अच्छी है, साहिल को हाई बाई कहते हुए गेंद चली गई। टेनिस बॉल के अंदर इस गेंद को बहुत अच्छा महत्व है और राजू की यह गेंद बहुत अच्छी थी। राजू को पता है महत्व के समय किस तरीके से गेंदबाजी करनी है और समय पर एक बार फिर जो आपके पास तुरुप का इक्का है ना, वो तुरुप के इक्के को बाहर निकाला। राजू बहुत अच्छे गेंदबाज है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है, लाइन बिल्कुल अच्छी है और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष, शानदार गेंद है, बल्लेबाज चकमका रहे, उसके बाद विकेट कीपर ने चकमकाया। पहला रन मुकम्मल है, दूसरे के लिए वापस आएंगे। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के बाद 22 का सिग्नल आया, तोहफे में 2 रन मिले। आखिरी गेंद के ऊपर 4 ओवर का खेल समाप्त है, 5 विकेट के नुकसान पर 31 रन बने गए। 32 रनों का टारगेट यहां से अवाशी यानी ओम साई 11 अवाशी को इस मैच को जीतना गए तो 32 रन इस मैच में बनाने होंगे। आपके पास गेंदे 24 है, 32 रनों की जरूरत है। गेंदों और रनों के बीच का जो अंतर है ना वो ज्यादा नहीं है। ये बैटिंग का एनालिसिस आप देख रहे हैं। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो ज्यादा बल्लेबाजी घेरी नहीं थी। ये गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो 1 ओवर सागर आमरे ने किया जिन्होंने 6 रन दिए। 2 शिकार आकाश की बात की जाए तो इन्होंने 8 रन दिए और इन्हें सफलता नहीं मिली। गौरव की अगर बात की इन्होंने 1 ओवर किया, 4 रन, 1 सफलता इनके नाम पर। राजू आखिरी ओवर में आए, इन्होंने 1 ओवर किया और 11 रन देते हुए 1 शिकार इनके खाते में था। सबसे अच्छी गेंदबाजी गौरव आमरे ने की। गौरव ने 4 रन देते हुए 1 सफलता और शानदार समावादा। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 24 गेंदों के अंदर 32 रनों की जरूरत है। ओम साई 11 अवाशी को यह मैच जीतना है। 24 गेंदे 32 रन,
अच्छा मजा आएगा। गरीब नवाज बुरंडी ने पहले बैटिंग करते हुए 24 गेंदों के अंदर 31 रन जड़े हैं। 32 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट किया गया और ये मुकाबला ओम सई अवाशी को जीतने के लिए 32 रनों का लक्ष्य सेट किया गया है। बैटल बड़ा नहीं है, टारगेट बड़ा नहीं है। क्या मैच बड़ा होने वाला है? क्या गेंदबाज असरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार हो गए? ये भी देखना बहुत जरूरी है। पहली इनिंग आपने देखी है, दूसरे इनिंग की तरफ जाएंगे। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार वाव, तुम्हाला बघायचं दुसरा डाव आणि दुसरा पडाव। एक छोटासा ब्रेक आणि मायक्रोफोन वरती जोडले जातील सनी मोहिते आमच्या बरोबर कॉमेंट बॉक्स मध्ये जोडले जात आहेत। आता नक्की सर या ठिकाणी 24 आणि 32 रन्स पाहिजे। 24 बॉल मध्ये 32 धावांची आवश्यकता। सायंकाळच्या सत्राला झाली सुरुवात। एका बाजूला बाबल्या आणि त्याचबरोबर सागरची ही जोडगोळी मैदानाच्या आतमध्ये गेलेली आहे आणि दोन्ही खेळाडूंमध्ये अगदी विद्वत्ता, क्षमता, प्रगल्भता, पोटेन्शियल ठासून आणि भरून असणारे हे दोन्ही खेळाडू जिथे 32 धावांचा ते पाठलाग करताना दिसू शकतील। एका बाजूला असेल गरीब नवाज बुरुंडीचा संघ ज्यांनी मागच्याच मॅच मध्ये पोलादपूर सारख्या बलाढ्य संघाला पराजित केलं। आता ओमसाई अवाशी या संघाला पराजित करेल का हे देखील बघावं लागेल, परंतु ते तेवढं शक्य नाहीये कारण का प्रतिस्पर्धी संघाकडे आक्रमक शैलीचे फलंदाज कोणत्याही क्षणाला गिअर चेंज करू शकतील अशा प्रकारचे फलंदाज ओमसाई अवाशी या संघाकडे आहेत। गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिलं षटक राफीदच्या माध्यमातून टाकलं जाईल। अगदी समोरच्या एंडकडून ही बॉलिंग केली जाईल। पहिले षटक पॉवर प्लेचं म्हणजे सर्कलच्या बाहेर केवळ 2च खेळाडू अलाव केले जातील। म्हणजेच पाहायला गेलं तर लॉंग ऑफ आणि त्याचबरोबर कव्हर यांच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक लावला गेलाय आणि त्यानंतरला येस डीप मिड विकेट या दिशेनं क्षेत्ररक्षक लावला गेलेला आहे। बॅकवर्ड शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षक असेल, फाईनचा क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये, थर्ड मॅन आतमध्ये एक त्याचबरोबर थोडीशी कमी गतीचा बॉल देखील टाकलेला आहे जिथे स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न असेल। म्हणजे स्विच हिट खेळत असताना केविन पीटरसन यांनी देखील सुरुवात पहिल्यांदा केली होती स्विच हिट खेळण्याची। जो रिव्हर्सचा अटेम्प्ट कसा असतो तर केविन पीटरसन यांनी या संपूर्ण क्रिकेटमध्ये सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर इथे प्रत्येकाच्या आता स्टाईल बनले। आम्ही सॅम सावंतला पाहिलं दापोली पर्व 11 मध्ये खेळताना असं वाटतं फक्त तो नावाला खेळाडू फक्त लेफ्टी करतो, नाहीतर सगळे बॉल तो स्विच हिट करत असताना मोठमोठे प्रहार करतो। राईट अम ओव्हर द विकेट बाबल्या समोर आहे। येणारा पुढचा बॉल स्टेप आउट केले डाऊन द ग्राउंड। चेंडू मात्र चाललाय समोरच्या दिशेने, नो मॅच लँड, दन कर सीमा रेषा पार येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार। आता या बॉलवरती चांगलाच खरपोस समाचार घेतला गोलंदाज राफीद याचा, जिथे अजित आमरे यांना बघतोय। अजितनं सातत्यानं आपल्या संघासाठी प्रचंड योगदान दिलंय अनेक स्पर्धेमध्ये। आज फरश एकदा ही मॅच जिंकायची असेल तर तुम्हाला चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल। तिथे राफीद वरती ते आक्रमण करताना दिसलेत। येणारा पुढचा बॉल आहे स्विच हिट, यस सक्सेसफुल। चेंडू तेच आउटफील्ड चेंडू दन करत चाललाय थर्ड मॅनच्या दिशेने, मिळतील धावा 4। आला बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आणि त्याला माहित होतं थर्ड मॅनचा जो खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि सरळ त्याचाच अंदाज घेत असताना अगदी रिव्हर्सचा अटेम्प्ट आपण पाहिला आणि तिथे सक्सेसफुली रिव्हर्सचा अटेम्प्ट 4 धावा मिळून गेलेत। पहिलाच बॉल फक्त डॉट आला आणि त्याच्यानंतर पुढच्या 2 बॉलवरती चांगला घनागती प्रहार आपण बघतोय। येणारा पुढचा बॉल आहे कमी गतीचा बॉल, अगदी कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय सरळ आउट ऑफ द पार्क। किती धाव मिळून जातील? वन बाउंड चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धाव मिळून जातील। आता बॅक टू बॅक तिसरा चौकार आलाय। चौकारांची हॅट्रिक आपण पाहतोय। 32 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये खूप साऱ्या धावा खर्च करताना राफीदला बघतोय। आधी संघ थोडासा बॅक फुटलाय आणि अजून गोलंदाजी जर अशा प्रकारची राहिली ना तर संघ पराजयाच्या दिशेने मार्गस्थ होऊ शकेल। येणारा पुढचा बॉल आहे, फलंदाज शफल झालाय। पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा अटेम्प्ट होता परंतु इथे सक्सेसफुल नसेल। चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचेल केवळ आणि केवळ एक सिंगल धाव आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचले 13 या आकड्यावरती। शेवटचा एक चेंडू आपण बघतोय तर शिल्लक असेल। फुलटॉस बॉल सागर अथांग आहे, लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सरळ चेंडूवरती मिळतील धावा 6। क्षमा 6 चौकार आलाय।
वन बॉल चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धावा. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 17 या आकड्यावरती. जिंकण्यासाठी 18 बॉलमध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे. खराब गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17. जिंकण्यासाठी 18 मध्ये 15 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅकवरती बॉलर मात्र कैफ. मोहम्मद कैफ गोलंदाजी करेल. कॉमेंट्री बॉक्स या बाजूने डाव्या बाजूने बॉलिंग करताना आपण बघतोय. राईट हँड ओव्हर द विकेट समोर असते राईट हँडेड बॅटर साजिद आमरे. सध्या चर्चेतलं नाव राहिलंय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये इरादा स्पष्ट केला होता फलंदाजानं. प्रत्येक बॉलवरती तुटून पडला होता आमरे आणि आता मात्र प्रत्येक गोलंदाजावरती ते आक्रमण करतील का हे देखील पाहावं लागेल. सुरुवात चांगली, ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा अंत देखील चांगलाच होत असतो. आपण अनेकदा देखील पाहिलंय. यावेळेला चांगला फटका. फाईनला क्षेत्ररक्षक अजिबात नाहीये. चेंडू चाललाय सरळ दणदणकर सीमारेषा पलीकडे. ब्रँडेड चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21 या आकड्यावरती. आमचे प्रदीपजी शिंदे सर, ज्यांच्या अनोख्या शैलीने ते ओळखले देखील जातात. पोलादपूर इथून ते बिलॉंग करतात आणि शनिवार आणि रविवार मध्ये त्यांची स्पेशालिटी देखील ते सादर करताना दिसू शकतील. यावेळेला जबरदस्त बॉलिंग. आपसेर हंबी सव्वासेर. सरळ त्रिफळाची फर्निचर डिस्ट्रॉय करून टाकलंय गोलंदाज कैफनं आणि धक्का क्रमांक पहिलाच इथे ओमसाई अवश्य सांगायला लागतोय. आणि खऱ्या अर्थानं मोहम्मद कैफची ही कुठेतरी या स्पेशालिटी आपण बघतोय. एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर राईट हँडेड बॅटर्सला हा एंड कुठेतरी चांगला ठरू शकेल. कारण का वाऱ्याचा वेग आता त्याच बाजूला आहे. पण तू लेफ्ट हँडेड बॅटर्सला पाठवलं गेलं इथं बॅटिंग करत असताना. स्वतः कॅप्टन आपण बघतोय प्रणव आंबरे क्रमांक 3 वरती कॅप्टन मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत. आणि ज्या वेळेला त्यांची एक छोटीशी वाईट ज्या वेळेला सिद्दीक मेमन सरांनी घेतली होती त्याने सांगितलं की खऱ्या अर्थाने संपूर्ण स्पर्धा खेळत असताना जे ऑर्गनायझर आहेत दोस्ती चषकाचे आणि एक आम्हाला चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला आणि गाव टू गाव हा फॉर्मॅट आम्ही इथे पहिल्यांदाच खेळतोय असं त्यांनी सांगितलं देखील होतं. आणि ज्या वेळेला दोस्ती चषक ऑर्गनाईज केला जाईल आणि गाव टू गाव हा फॉर्मॅट असेल त्यावेळेला नक्कीच आमचा आवश्यकचा संघ खेळताना दिसू शकेल या दापोलीच्या मैदानामध्ये. स्वतः कॅप्टन आलेले आहेत. लेफ्ट हँडेड बॉलर, राईट हँडेड बॉलर, लेफ्ट हँडेड बॅटर्स आहे. चेंडूला सन्मानजनक हँडल केले गेले. चेंडू मात्र चाललाय कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं. तिथे जोपर्यंत पकडलं जाईल पण तो चेंडू फरार. मिळतील धावा 4. थोडीशी मिसफील्ड. आलाय चौकार. येस, धावसंख्या 25 या आकड्यावरती आपण बघतोय. 25 धावा धाव फलकावरती. जिंकण्यासाठी केवळ आणि केवळ 7 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. मी तर म्हणतोय की ओम साई जो आवाशीचा संघ आता विजयाच्या दिशेनं मार्गस्थ झालाय. आता त्यांच्या हातामधून त्यांच्या तोंडामधून हा विजय मात्र कोण खेचू शकत नाही असं वाटतंय. हे दृश्य दिसतंय. पुढचा बॉल आहे. कमी गतीचा बॉल टाकलाय आणि इथे पंचांनी सांगितलं नो बॉल दिलेला आहे. 1+1 अशा 2 धावा आता खात्यामध्ये जोडल्या जातील. क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीतरी चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. याच कारणास्तव अंपायर्सनं नो बॉल घोषित केलाय. त्याचबरोबर आशफाकभाई चिकटे सरांचं देखील आगमन झालेलं आहे. मी सरांना विनंती करतो की आपण मुख्य मंचावरती येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आशफाकभाई चिकटे सरांना विनंती करतो की आपण मुख्य मंचावरती येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आफ्रिडचा बॉल आणि त्याचबरोबर जिंकण्यासाठी 5 धावांची आवश्यकता. यावेळेला हेलिकॉप्टर घुमवलंय सागर आमरेच्या बॅटमधून परंतु फ्री हिटचा बॉल होता आणि इथे फलंदाज सुदैवी असणार आहे. इथे फ्री हिटला फलंदाज बाद होत नसतो. जिंकण्यासाठी केवळ एका चौकाराची आवश्यकता आहे. याच ओव्हरमध्ये मॅच कदाचित फिनिश होते का हे देखील पाहावं लागेल.
अशफाक भाई चिकटे तुमचं देखील या सायंकाळच्या सत्रामध्ये आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत. इथे समोरच्या दिशेने चेंडूला खेळलं गेलंय. केवळ आणि केवळ एक सिंगल धाव फक्त असू शकणार आहे. अजून देखील 3 धावांची गरज आहे. प्रतीक्षा करावी लागते बॅटिंग करणाऱ्या संघाला की चौकार येतोय कधी आणि आपला संघ जिंकणार कधी. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य राहील. डगआउट मध्ये ओमसाई आवश्यक या संघाच्या आणि का नाही क्रिकेट चांगले खेळले. इथे कमी गतीचा बॉल टाकला गेलाय. गतीला बीट झाला फलंदाज सागर आणि षटक क्रमांक 2 चा खेळ देखील समाप्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 29 लॉस ऑफ 1. 29 धावा धाव फलकावरती जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये 3 धावांची आवश्यकता आहे. मुर्डे संघाचे कॅप्टन टॉस बॉक्स कडे चला लगेच. मुर्डे संघाचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स कडे चला. चला 12 चेंडूंमध्ये केवळ जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता. मॅच मध्ये औपचारिकता शिल्लक आहे. जमीर गोलंदाजी ट्रॅक वरती. राईट अप ओव्हर द विकेट या ठिकाणी आपण बघतो लेफ्ट हँडेड बॅटर साठी. मॅच परिपूर्ण आता ओमसाई आवश्यक संघाकडे झुकताना आपण बघतोय. फिल्डिंगची पोझिशन लावली गेलेली आहे. एकंदरीत पाहायला गेलं तर लॉंग ऑन आहे मिड विकेट आणि त्याच्यानंतर आपण पाहायला गेलं तर एक तर लॉंग लेगच्या परिसरामध्ये असेल. बॅट बॉलचा आता संपर्क नाही. अंपायरचा इशारा आपण एकदा पाहायला गेलं तर नो बॉलचा इशारा आहे. अंपायर्सनं सांगितलं नो बॉल. आता या बॉलवरती फ्री हिट असेल. कॅप्टन्स थोडेसे थकलेले दिसतात मैदानाच्या आतमध्ये. जिंकण्यासाठी केवळ 2 धावांची आवश्यकता. फ्री हिटचा बॉल आहे आणि हातामध्ये ब्रह्मास्त्र आहे फलंदाजांच्या. परंतु फटका फसलेला आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव होऊ शकेल. सागर पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राईक मार्क वरती असेल. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची आवश्यकता आहे अजून देखील. आणि इथून ज्यावेळेला 7 धावा पाहिजे होत्या ना तिथून क्रिकेट स्लो झालं मैदानामधलं. चला न्यू बॅटर्स असेल मैदानाच्या आतमध्ये. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची आवश्यकता अजून देखील आहे. समोर जमीर गोलंदाजीसाठी तयार झाले. सातत्यानं क्षेत्ररक्षणामध्ये ते बदल आणतायत आणि पुढचा बॉल मात्र आता टाकण्यासाठी ते तयार असतील. 1 धाव जिंकण्यासाठी पाहिजे. पुढचा बॉल आहे. चेंडूला पुन्हा एकदा इझिली हँडल केले. सन्मानजनक हँडल करत असताना आणि इथे मॅच मात्र जिंकले ओमसाई आवाशिया संघाने. अभिनंदन करूयात. म्हणजेच विनिंग टीम या पुढची मॅच. आणि येस या पुढचा आपण टॉस करूयात. अशफाक भाई चिकटे सरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. ओमसाई आवाशिया आणि त्याचबरोबर मुर्डे दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सना विनंती करतो आपण टॉस बॉक्स कडे मार्गस्थ व्हा. सागर आपण टॉस बॉक्स कडे लगेच जा. चला प्रणव चला टॉस बॉक्स कडे आपण जायचंय. अशफाक भाई चिकटे सर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेणार आहोत.